अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। क्लास 9 मैथ का लेक्चर है 13, जिसमें हम चैप्टर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13 को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को डायरेक्ट कोई क्वेश्चन चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड मौजूद है, आप लोग डायरेक्ट भी देख सकते हो। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 से। इसमें g ऑफ x उसने दिया हुआ है एंड s ऑफ x दिया हुआ है। ये दो फंक्शन उसने हमें दिए हुए हैं। फाइंड द वैल्यूज़, आगे कुछ वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले फंक्शंस को लिख लेते हैं। एक है हमारे पास g ऑफ x, कितना है 7x माइनस 2। एक है s ऑफ x 8x स्क्वायर माइनस 3। सबसे पहला पार्ट है इसका g ऑफ 0, तो ये g ऑफ x वाली में ही पुट करना है आप लोगों ने, समझ आइए। s ऑफ x में नहीं, अगर तो वो g ऑफ x वाला है तो g ऑफ x में पुट करेंगे, अगर वो s ऑफ x वाला है तो उसमें पुट करेंगे। अब देखो कि उसने g ऑफ x हमें क्या दी है, 7x माइनस 2। g ऑफ 0 इसकी वैल्यू निकालनी है। g की जगह पे तो g है, तो x की जगह पे मैंने 0 पुट करना है, समझ आइए। x की जगह पे आप लोगों ने 0 पुट कर देना है पूरे फंक्शन में। 7 0 0 माइनस 2, तो ये आंसर आ जाएगा -2, समझ आइए। नेक्स्ट है इसका सेकंड वाला पार्ट, g ऑफ -1। g ऑफ x वाले में ही वैल्यू पुट करनी है, वो मैंने फंक्शन लिखा है जिसकी वैल्यू हमें चाहिए। अब g की जगह पे g था, x की जगह पे -1 आना है, तो जहाँ जहाँ पे इस फंक्शन में x है -1 पुट कर दिया। प्लस माइनस माइनस, 7 1 जार 7, तो माइनस माइनस होता है प्लस। 7 + 2 9, साइन बड़ी वैल्यू के साथ वाला ही आता है। इसका आंसर आ जाएगा -9। नेक्स्ट है इसी का पार्ट 3, g ऑफ x वाले फंक्शन का ये लास्ट वाला पार्ट है। इसमें g ऑफ -5/3 की वैल्यू पूछ रहा है वो हमसे। किसकी वैल्यू पूछ रहा है वो, g ऑफ -5/3 की वैल्यू पूछ रहा है। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने -5/3 पुट कर देना है। करो पुट। 7 वैसे का वैसा ही, x की जगह पे -5/3 -2, 7 5 ज़ा 35, 3 वैसे का वैसा ही, माइनस है, ये भी माइनस। अब जिसके नीचे कुछ ना हो तो 1 तो होता ही है। लो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 3, तो 3 के साथ अब एलसीएम किस तरह लेते हैं, इसको इस पर डिवाइड करते हैं, जो आंसर आया उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 मुकम्मल डिवाइड कर रहा है, 1 आ जाएगा, तो 35 1 ज़ार 35। अब 1 3 ज़ार 3 होता है ना, 3 आ जाएगा। ऐसा ही है ना, मैं अगर करूँ यहाँ पे 1 के साथ 1 3 ज़ार 3, आंसर क्या है 3। इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 ज़ार 6। इन दोनों को ऐड करो, माइनस माइनस प्लस, -41/3। तो यही मेरे पास इसका राइट आंसर होगा, समझ आइए। नेक्स्ट है इसी का पार्ट 4, s ऑफ x इज इक्वल टू 8x स्क्वायर -3। अब ये s ऑफ x उसने वैल्यू का पूछा था, तो मैंने s ऑफ x वाला ही फंक्शन लिखना है। s ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। x की जगह पे 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर 1, 1 8 ज़ार 8, माइनस का -3 का 3, 8 -3 5। तो यही मेरे पास इसका राइट आंसर होगा, समझ आइए। नेक्स्ट है इसी का पार्ट 5, s ऑफ -9। s ऑफ x का मैंने फंक्शन लिखा है, सबसे पहले उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। x की जगह पे हमने -9 पुट कर देना है। -9 का स्क्वायर होता है, माइनस ख़त्म हो जाता है, बाहर होता है इवन नंबर। अगर
तो 9 9 ज़ार 81, 81 को 8 से मल्टीप्लाई किया 648 माइनस का -3 की जगह पे 3, इसमें से इसको माइनस करो 645 आ जाएगा। नेक्स्ट है इसी का पार्ट 6, एस ऑफ 7/2 की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले मैंने फंक्शन लिखा है, हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, एस ऑफ 7/2, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले एस की जगह पे यहाँ पे आप लोगों को एक्स नज़र आ रहा है, उसकी जगह पे पुट कर देना है 7/2, 8 वैसे का वैसा ही, 7/2 का स्क्वायर आ जाएगा -3, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, -3। अब करना क्या है, आप लोगों ने कैलकुलेटर पकड़ लेना है, 49 × 8 तो ये होता है 392, 392/4 -3। अब इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 4, 392। वैसे मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूँ, जिसके नीचे कुछ ना हो, जिस तरह ये फॉर एग्जांपल मैं कहूँ ये 3 है, ये इसको इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। वैसे तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 तो होता ही है, जिस तरह आप लोगों को आसानी के साथ समझ आ जाए। 4 3 ज़ार 12। अब इसमें से आपने 12 को सबट्रैक्ट करवा देना, तो ये आ जाएगा 380, 380/4। कैंसिलेशन हो रही है तो काट लेते हैं इसको 2 के टेबल पे, 2 1 ज़ार 2, 2 9 ज़ार 18, 2 2 ज़ार 4, फिर करो इसको 2 9 ज़ार 18, 2 5 ज़ार 10, आंसर क्या आ जाएगा 95। समझ आइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। उसने गिवन फंक्शन दिया है ax + b where a and b are constant numbers if f of -2 is equal to 3 and f of 4 is equal to 10 then find the value of a and b। तो सबसे पहले मैंने गिवन फंक्शन लिखा है, ये दो कंडीशंस हैं, ये फर्स्ट कह लो ये सेकंड है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम करेंगे क्या, जिस तरह ऊपर क्वेश्चन किए हैं, x की जगह पे कंडीशन के मुताबिक उसकी वैल्यू को पुट करेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं कंडीशन फर्स्ट ले लेता हूँ, इसको क्या देते हैं फर्स्ट कंडीशन, ये है मेरे पास सेकंड कंडीशन। यूजिंग फर्स्ट कंडीशन, अब देखो कि उसने फंक्शन हमें क्या दिया है, फंक्शन दिया है f of x is equal to ax + b। -2 इज इक्वल टू एक्स की जगह पे सबसे पहले ये देखो ना, अब उसने यहाँ पे f -2 कितना दिया था 3, तो f की जगह पे तो f है, x की जगह पे आप लोगों ने -2 पुट कर देना है, -2a + b। साथ ही उसने कहा है नेक्स्ट के अगर, अब ये किसके इक्वल है इतना, ये वाली लेफ्ट साइड किसके इक्वल है 3 के, तो मैं इसको 3 लिख सकता हूँ ना, ये मेरे पास आ जाएगा इस तरह -2a + b। तो अगर मैं इसको रीअरेंज करके यहाँ पे नीचे बना लेते हैं, -2a + b इज इक्वल टू 3, ये मेरे पास बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। समझ आई है। अब हम यूज़ कर लेते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या होती है हमारे पास, f of -4 इज इक्वल टू 10, f(4) इज इक्वल टू 10, ये हमारे पास सेकंड कंडीशन है। अब फंक्शन क्या है हमारे पास,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो x की जगह पे जहाँ पे आप लोगों को x नज़र आ रहा है 4 पुट कर देना है, तो ये 4a आ जाएगा प्लस b आ जाएगा। नेक्स्ट एफ ऑफ 4 किसके इक्वल है? 10 के, तो मैंने 10 के इक्वल रख दिया इसको रीअरेंज करके 4a प्लस b इज इक्वल टू 10, तो ये मेरे पास बन जाएगी सेकेंड इक्वेशन। समझ आई है? दोनों कंडीशंस को वन बाय वन मैंने यूज़ किया है, उसके बाद दो क्वेश्चंस बन गई। अब दोनों क्वेश्चंस को देखो, इनमें से हमने एक वेरिएबल काटना होता है, मीन्स के यहाँ एक काट लो इनके कोफिशिएंट बराबर करके, या b। अब b के साथ 1 है तो इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है। तो अगर मैं इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करवा दूँ तो प्लस माइनस कट जाएंगे। इसी तरह करते हैं, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। 1 है हमारे पास -2a प्लस b इज इक्वल टू 3। सेकेंड है हमारे पास 4a प्लस b इज इक्वल टू 10। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं? चेंज। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है तो माइनस, माइनस माइनस प्लस, -6a। ये देखो ये प्लस माइनस कट जाएंगे, यही तो हमने काटने थे। प्लस माइनस माइनस 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करो, माइनस का 7, तो माइनस माइनस के साथ ये कट जाएगा। a किसके इक्वल आ जाएगा? a मेरे पास आ जाएगा 7/6। 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। a की वैल्यू निकल आई है। अब a की वैल्यू को उठा के किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1 में ही कर लेते हैं। 1 कौन सी थी हमारे पास? -2a प्लस b, -2a प्लस b इज इक्वल टू 3। पुट करो a की जगह पे, 7/6 प्लस b इज इक्वल टू 3। यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? -1/3 प्लस b इज इक्वल टू 3। अब ये माइनस है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? प्लस 1/3। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, 3 3 जार 9 प्लस 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10/3। तो b मेरे पास निकला है 10/3। समझ आई है आप लोगों को? बहुत आसान क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय k ऑफ x इज इक्वल टू 7x माइनस 5 इफ k ऑफ x इज इक्वल टू 100। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब दोनों k ऑफ x हैं, मैंने फंक्शन लिखे हैं। अब ये दोनों अगर इक्वल हों तो ये इस साइड के इक्वल होता है। तो सिंपल 7x माइनस 5 इज इक्वल टू 100। ये माइनस का 5 है, दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा 105। ये इस तरफ मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 7 1 जार 7, 3 7 5 जार 35, 15 इसका राइट आंसर आ जाएगा। समझ आई है? बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो बता देना, मैं वो चीज़ दोबारा रिपीट करवा दूंगा। एक्स का आंसर निकला है 15। .
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फंक्शन g ऑफ x इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस n वेयर m एंड n आर कॉन्स्टेंट नंबर इफ, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया था सेम उसी तरह का है। इसमें भी दो कंडीशंस हैं, फाइंड m और n की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने g ऑफ x लिखा है एम एक्स स्क्वायर प्लस n, g ऑफ 4 इज इक्वल टू 20 एंड g ऑफ 0 इज इक्वल टू 5। m की वैल्यू फाइंड करनी है और n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सबसे पहले हम ये फर्स्ट कंडीशन कह देते हैं इसको, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड है। तो यूजिंग फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है, g ऑफ 4 इज इक्वल टू 20। जहाँ जहाँ पे हमारे पास फंक्शन है यहाँ पे लिख लेते हैं, नीचे वाइट बोर्ड जगह कम पड़ गई है, एम एक्स स्क्वायर प्लस n। तो जहाँ पे x है वहाँ पे आप लोगों ने 4 पुट करना है, 4 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस n, इस साइड पे कर लेते हैं। तो g ऑफ 4 फर्स्ट कंडीशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, 4 4s आर 16m प्लस n। अब फर्स्ट कंडीशन में g ऑफ 4 किसके इक्वल था, 20 के, तो हम इसको 20 के इक्वल रखेंगे, मीन्स के ये किसके इक्वल है, 20 के। इसको आप लोगों ने रीअरेंज करके लिख लेना है, 16m प्लस n इज इक्वल टू 20। अब नेक्स्ट हम इस्तेमाल कर लेते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में g ऑफ 0 है किसके इक्वल, 5 के। यूजिंग सेकंड कंडीशन, फंक्शन क्या है हमारे पास, g ऑफ x इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस n, एम एक्स स्क्वायर प्लस n। अब कंडीशन उसने हमें दी हुई है g ऑफ 0 इज इक्वल टू 5, तो x की जगह पे हमने 0 पुट करना है। अब ये किसके इक्वल है, 5 के। 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो 0 जब m से मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा। सिंपल, n किसके इक्वल आ गया, 5 के। समझ आइए, इसमें क्वेश्चंस नहीं बनेंगे क्योंकि दोनों वेरिएबल्स में से एक तो हमें मिल गया डायरेक्ट ही कंडीशन से ही। अब पुट वैल्यू ऑफ n इन क्वेश्चन नंबर 1 कह दो, इसको इसमें पुट कर लो। समझ आइए ना, put value of n in above equation या in 1, 16m प्लस n की जगह पे 5 इज इक्वल टू 20। 16m इज इक्वल टू 20 माइनस 5, 15 आ जाएगा। m मेरे पास आ जाएगा 15 ओवर 16। समझ आइए, बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे। लास्ट वाले 3 ही रह गए, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को कवर करवा दूंगा। इनमें कोई मसला हो, समझ ना आई हो, बता देना। अगर समझ आई है थोड़ी बहुत ही भी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।